तो अपनी तरफ से मैं ऐसे बता दूं कि फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर फॉर एग्जांपल 5 मींस 1 into 2 into 3 into 4 into 5 या जनरली पीपल से 5 into 4 into 3 into 2 into 1 तक आना जरूरी है। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि 1 तक आना जरूरी है? लोग कहते हैं क्यों 2 तक आएंगे तो क्या नंबर कुछ और बन जाएगा? नहीं, नंबर कुछ और नहीं बनेगा, लेकिन आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा कि क्यों 1 तक आना जरूरी है। स्पेशली ये चीज ज्यादा समझ में आती है जब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, वहां पर फैक्टोरियल में 1 तक जाना क्यों जरूरी है ज्यादा समझ में आता है। तो अगर मैं इसको जेनेरिक वे में लिखूं, सो n इज एक्चुअली 1 into 2 into 3 dot 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 till n minus 2 n minus 1 and n। तो n एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, जीरो की बात अलग है, बट आफ्टर दैट n एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो 1 से लेकर n तक आपको सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे फॉर इट टू बिकम n फैक्टोरियल। ओके, नाउ देयर आर अ कपल ऑफ थिंग्स जो कि हम रिवाइज कर लें, काम आएगी आगे बहुत। कैन आई से फैक्टोरियल 5 एज फैक्टोरियल 4 into 5? Can I say 5 into factorial 5 इक्वल टू फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 5? यहां पर कई सारे लोग अटक सकते हैं, अगर आप अटक रहे हैं तो प्लीज बताइए। तो खैर, अगर कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं तो उनके लिए बता देता हूँ। फैक्टोरियल 5 into 5 को आप लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5 को तो चलो वैसे ही रहने दो, 5 को आप लिख सकते हैं 6 minus 1, एंड इफ यू मल्टीप्लाई it will become 6 into factorial 5 minus factorial 5. Now 6 into factorial 5 through this example becomes 6 factorial minus 5 factorial. ये छोटे छोटे टूल्स हैं जो आपको फैक्टोरियल में बहुत काम आते हैं। Okay, it is also important for you to memorize the values of first few factorials, बहुत काम आती है। तो जैसे फैक्टोरियल 0 1 है, ये तो आपको मालूम ही है। फैक्टोरियल 1 भी 1 है, ये भी आपको मालूम है। फैक्टोरियल 2 2 है। these two are the only factorials, factorial 1 and factorial 2, जिसमें से आप factorial हटा भी दें तो वो वही वैल्यूज होते हैं। इसके पहले और इसके बाद ऐसा नहीं होता। factorial 3 onwards things change. Factorial 5 is the first factorial that ends with 0. Then I guess you understand that every other factorial after factorial 5 will also end with at least 1 0. ओके, फैक्टोरियल 7 तक काफी है। वैसे फैक्टोरियल 8 भी आप निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग दिस फैक्टोरियल 7 by 8, so you will get 40320, 8 से मल्टीप्लाई करने पर। एनीवे, तो इस तरह से फैक्टोरियल आगे बढ़ता चला जाएगा। फैक्टोरियल 7 8 तक आता है तो काफी आता है, मेरे अपने एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि इससे ज्यादा की वैल्यू रटी होनी जरूरी है, आपका काम चल जाएगा। ओके, अब फैक्टोरियल में काफी तरह के क्वेश्चंस का कलेक्शन। अगर मैं आसान क्वेश्चंस पूछूं तो आई वुड आस्क, is it possible that a factorial is a perfect square? What do you say? कोई फैक्टोरियल परफेक्ट स्क्वायर होता है या फैक्टोरियल्स परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं? अगर होते हैं तो कौन कौन से? देखिए, दो तो आपको सामने दिख रहा है। फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1, दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1, दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद मैंने जितने भी नंबर्स लिखे हैं, कोई उसमें से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, प्रॉब्ली बिकॉज कई सारे फैक्टोरियल में सिर्फ एक जीरो है, एंड यू नो दैट अ परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट एंड विद अ सिंगल जीरो। तो आगे कभी आएगा जब दो जीरोस आएंगे, क्या तब चांसेस हैं? व्हाट डू यू से? क्योंकि ऐसे तो वैल्यूज हम इटर्निटी तक निकाल के रख नहीं सकते। कैसे पता चलेगा कि आगे भी कोई फैक्टोरियल है क्या जिसका वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या नहीं हो सकता? व्हाट डू यू? आई एम आस्किंग अबाउट द चांसेस, द पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी जब पूछता हूं तो आंसर सिर्फ यस या नो हो सकता है। इज देयर अ पॉसिबिलिटी, यस और नो? आफ्टर फैक्टोरियल 1 इज देयर अ पॉसिबिलिटी, यस और नो?
नो, राइट कशिश, एंड द आंसर इज राइट बिकॉज देखिए फैक्टोरियल में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम फैक्टोरियल 10 की बात करें तो ये 1 से शुरू होगा, 2 3 4 ब्ला ब्ला ब्ला, फिर इसमें आएगा 7 8 9 10। कोई ऐसा प्राइम नंबर होगा जो उस फैक्टोरियल में सिर्फ एक बार आता होगा, कम से कम ऐसा एक तो प्राइम नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल फैक्टोरियल 10 में 7 जो है दैट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर प्रेजेंट इन फैक्टोरियल 10। अब नेक्स्ट टाइम जो 7 आएगा वो आएगा 14 में, और 14 तक तो हमारी गिनती जा नहीं रही, तो इसका मतलब 7 सिर्फ एक बार रह जाएगा। एंड व्हाट इज द रूल ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, हमने डिस्कस किया था इन दी अदर प्रीवियस सेशन, दैट परफेक्ट स्क्वायर विल हैव even powers of all the prime numbers that are involved। तो इसके अंदर तो 7 इन्वॉल्व है और 7 का स्क्वायर नहीं, इसलिए वो फैक्टोरियल परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो पाएगा। ऑफ कोर्स देयर आर अदर्स आल्सो, अदर फैक्टर्स आल्सो, लेकिन ये मेरे ख्याल से काफी है ये कहने के लिए कि फैक्टोरियल जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, आगे भी नहीं होगा, क्योंकि जितना आगे जाते जाएंगे उतना प्राइम नंबर का नेक्स्ट टाइम आना और ज्यादा इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट होता जाएगा। ऑलराइट, okay, then another easy question would be if I start adding factorials from 1 2 3 4 and so on till factorial 100, then what will be the units digit of this great grand sum? What do you say? Okay, सो ये क्वेश्चन अगर आपने पहली बार देखा है तो ये वंस एंड फॉर ऑल है, आपको आगे इस क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। इनफैक्ट ये एक रटा रटाया सा क्वेश्चन है, या एटलीस्ट अप्रोच तो आपके लिए रट जाएगी। देखिए 5 इज द फर्स्ट फैक्टोरियल दैट एंड्स विद अ 0। व्हेन वी टॉक अबाउट द यूनिट्स डिजिट हमें सिर्फ आखिरी डिजिट से मतलब होता है, और फैक्टोरियल 5 में आखिरी डिजिट 0 है। अब आगे के फैक्टोरियल उसी में कुछ मल्टीप्लाई हो होकर बनेंगे, तो once factorial 5 ends with a 0, all the following factorials will also end with 0। तो यहां से आपका क्वेश्चन एक्चुअली बेकार है, उसके आगे आप देखें ना देखें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली टेक्निकली स्पीकिंग आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना था, फैक्टोरियल 1 plus factorial 2 plus factorial 3 plus factorial 4। now you know factorial 3 is 6 and factorial 4 ends with 4, तो 6 + 4 हो जाएगा, ये फिर दोनों 0 बन जाएंगे आपस में, तो आपका क्वेश्चन और छोटा हो गया और ये रह गया फैक्टोरियल 1 plus factorial 2 दैट इज 3। सो द आंसर इज 3। अब कुछ खुराफात अगर क्वेश्चन में होती है कि फैक्टोरियल 0 से ऐड करना शुरू करते हैं, या फैक्टोरियल 1 टाइम फैक्टोरियल 0 plus 2 टाइम फैक्टोरियल 1 plus 3 टाइम फैक्टोरियल 2 ऐसे करके, तो फिर वहां पर आपको रीआइटरेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद इट विल बी इजी। सो नाउ यू नो व्हाट टू डू। ओके, अब फैक्टोरियल से जो सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड क्वेश्चन है वो है आईजीपी ऑफ अ नंबर, ऑफ अ प्राइम नंबर रादर इन अ फैक्टोरियल। अब इसके ऊपर हमें थोड़ा समय बिताना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि इसमें आपके पास सुपर पावर्स आ जाए, आप पलक झपकते आंसर दे दें या बहुत कम टाइम को यूज करके आंसर दे दें, तो इसमें फिलहाल फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। व्हाट इज इंडेक्स ऑफ ग्रेटेस्ट पावर? इसका मतलब ये हुआ, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सो आई टेक फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 होता है 1 into 2 into 3 into 4 into 5। अगर मैं चाहता हूं कि गिनो इसके अंदर कितने 2s हैं, तो 2 तो सिर्फ इवन नंबर में मिलेंगे, तो एक 2 यहां मिलेगा, और 4 के अंदर देयर आर 2 2s, so total there are 3 2s। okay, so index of greatest power of 2 in 5 factorial is 3। हम ये कहेंगे, या दूसरे शब्दों में कहें कि 5 फैक्टोरियल को 2 क्यूब से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन 2 की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, कुछ रिमाइंडर देना शुरू करेगा।
रिमाइंडर की बात रिमाइंडर की क्लास में, विच विल बी प्रोबेबली आवर नेक्स्ट क्लास। लेकिन आज यहीं पर ये वाली बात को छोड़ते हैं कि डिवाइड नहीं होगा। 2 क्यूब के बाद कोई बड़ी पावर ऑफ 2 विल नॉट डिवाइड 5 फैक्टोरियल। ओके, तो जब तक हम मैन्युअली काम चला सकते हैं तब तक तो ठीक है। चलिए माना कि आप 10 फैक्टोरियल में भी काम चला लेंगे। 10 फैक्टोरियल इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ऐसे करते करते टिल 10। अब हमारे काम के सिर्फ इवन नंबर्स, तो अगर मैं सिर्फ इवन नंबर्स लिख लूँ तो आप मैन्युअली गिनेंगे कि यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 3 होते हैं और यहाँ 1 होता है। सो 1 + 2 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8 2s are possible. So 10 factorial can be divided maximum by 2 to the power 8, not by 2 to the power 9. लेकिन आपको यहाँ पर दिखा कि यार ये तो प्रोसेस जो है वो बहुत हेक्टिक हो जाएगा आगे, और जितना आपको ज्यादा काम कम टाइम में करना पड़े, नेचुरल सेल्फ से ज्यादा फास्ट होना पड़े, वहां पर गलती के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर गलती से आपने 8 को 3 टाइम्स नहीं गिना कि उसके अंदर 2 3 टाइम्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इस तरह की गलतियां पॉसिबल है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे लिए काम आसान हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो प्रिंटेड क्वेश्चन है, देखिए 100 फैक्टोरियल में 2 का पावर पूछा गया। 100 फैक्टोरियल में तो 50 नंबर्स हैं विच आर इवन। So there are 50 numbers in 100 factorial which are even. तो आप 50 नंबर्स की फिल्टरिंग करें, उसमें कुछ नंबर्स 8, 16, 24 यानी कि उनमें 2 क्यूब है, कुछ नंबर्स 32 टाइप के हैं जिसमें 5 बार 2 है, एक 64 है जिसके अंदर 6 बार 2 है। तो बड़ा ही मैनुअली तो देखा जाए तो बहुत ही हेक्टिक काम। तो हम ऐसा क्या करें? तो सबसे पहले मैं इसका एक शॉर्टकट बताता हूं, उसके बाद बात करेंगे कि हम कर क्या सकते हैं, ये क्यों होता है। So we have to find in 100 factorial the powers of 2. तो जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ओके, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है, क्या है अभी आपको दिखेगा। So 100 divided by 2 is 50, then successively 50 divided by 2 is 25, then 25 divided by 2। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, जब 25 आ जाएगा तो आप 2 को डिवाइड करवाना छोड़ देंगे, 2 से डिवाइड करना आप फिर कहेंगे कि ये 5 से डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पे हम 2 का पीछा नहीं छोड़ते, हम 2 से ही डिवाइड करवाएंगे। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट ऑल द क्वोशिएंट्स एंड ओनली क्वोशिएंट्स। रिमाइंडर आ रहा है तो आने दो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। सो 2 जो है 12 टाइम्स जाएगा 25 में, फिर 2 6 टाइम्स जाएगा, फिर 3 टाइम्स जाएगा और फाइनली 1 टाइम जाएगा। देखिए बीच में 2 बार ऐसा हुआ कि रिमाइंडर आ रहा था लेकिन उसको हमने इग्नोर किया, और ये हमको तब तक करते रहना है जब तक वो डिवाइड होना बंद ना हो जाए या फिर क्वोशिएंट 0 ना आ जाए एक तरह से। तो जैसे अगर आपको मालूम है कि 1 को आप डिवाइड करेंगे तो 2 से, तो क्वोशिएंट 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी स्टॉप। नाउ व्हाट डू वी डू, 100 को छोड़ के और जितने क्वोशिएंट्स हैं, 100 तो खैर डिविडेंड था, लेकिन जितने भी क्वोशिएंट्स हैं सक्सेसिवली डिवाइड करने पे, इन सबको हमें ऐड करना होता है। तो 50 25 12 6 3 1 ये बनता है 97। तो आप बोलेंगे 2 की हाईएस्ट पावर 97 है, या फिर और टेक्निकली करेक्ट होकर बोले IGP ऑफ 2 इज 97 इन 100 फैक्टोरियल। मतलब अगर आप लिटरली जैसे हमने 5 में या 10 में गिना था, 100 फैक्टोरियल के अंदर सारे 2s को मैनुअली काउंट करें तो आपको 97 2 एग्जिस्ट करते हुए मिले। इसके अंदर अब कोई भी 2 नहीं बचा है। 64 के 6 2s गिने जा चुके हैं, 32 के 5 2s गिने जा चुके हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ ये तो हो गई शॉर्टकट की बात। एक बार जो अभी तक बात की है उसको चेक करने के लिए कि आप समझ गए हैं कि नहीं, कुड यू प्लीज फाइंड आउट कि 1000 फैक्टोरियल में 2 कितना होगा, और 3 भी निकालिए कि 3 कितनी बार होगा। What is the IGP of 2 and what is the IGP of 3 in 1000 factorial? Take a few seconds, figure it out. Calculation mistake मत करिएगा, it is very embarrassing for you as well. देखिए ये तो बस एक लिखने का तरीका है, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे खाने बना बना कर ही ऐसा करें, क्योंकि आपको मालूम है कि लाइक 1000 फैक्टोरियल में बहुत लंबा जाएगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए, स्पेस बचाने के लिए।
कि 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 500 आएगा, 500 को आधा करेंगे तो 250 आएगा, फिर 125 आएगा, फिर 62 आएगा, फिर 31 आएगा, फिर 15, फिर 7, फिर 3 और फाइनली फिर 1। अब इनको हमें ऐड करना है। 500, 750, 875, पहले 31 ऐड करते हैं, सो 906, 968, 975, 990, 994। आई होप माई कैलकुलेशन इज राइट। तो IGP इज 994। प्लीज एक बार देख लीजिए मैंने सही ऐड किया है कि नहीं, जल्दबाजी में कभी कभी हो जाती है गलती। सही है। IGP of 2 in 1000 factorial is 994, 994। यही काम अगर हम 3 के साथ करें तो पहला क्वेश्चन मिलता है 333, फिर 111, फिर 37, फिर 12, फिर 4 एंड फाइनली 1। तो जोड़ना शुरू करें। 444, 448, 460, 460 एंड 38 इज 498। 3 का IGP हुआ या हाईएस्ट पावर ऑफ 3 दैट एग्जिस्ट्स इन 1000 फैक्टोरियल इज 498। ठीक है। अच्छा, चलिए ये तो आप करना सीख गए। कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं जिन पे मैं आता हूं थोड़ी देर में। पहले आई वुड रियली लाइक टू एक्सप्लेन कि ये हुआ क्या। ये जो हमने 100 फैक्टोरियल को डिवाइड किया और 50, then 25, then 12, then 6, then 3, then 1, ये जो आया ये है क्या एक्चुअली। काफी सारे लोगों के दिमाग में गली होगी कि ये क्या हुआ, मतलब ये तो एक फॉर्मूला हो गया या एक शॉर्टकट मेथड हो गया जिसने हमें सही आंसर दे दिया, बट व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द मैथ बिहाइंड इट। तो उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए ये बात तो हमारी हो ही चुकी है कि 2 का पावर देखना है तो सिर्फ इवन नंबर्स में मिलेगा। तो अगर मैं 1, 2, 3, 4 ऐसा लिख के 6, 8, 10 ऐसे करते करते 16, 18, 20 ऐसे 30, 32, देन 64 भी आएगा, देन ऐसे करते करते 98, 100 पे पहुंच जाएंगे। तो अगर आप फर्स्ट फेज में आपने सोचा कि यार ऐसे एक एक को गिनने में तो बड़ा टाइम लगेगा, तो एक काम करते हैं फेजेस में निकालते हैं। तो आपने ये जो 100 नंबर लिखे हुए हैं, जब इनको आप 2 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवीजन क्या करता है, ये एवरी सेकंड नंबर आपके लिए शॉर्टलिस्ट करके दे देता है, एंड दैट्स हाउ यू गेट दिस 50। 50 का मतलब हुआ कि 50 ऐसे नंबर्स हैं जिनमें जो इसने चुने 2 से डिवीजन करके, और सही चुने क्योंकि एवरी ऑल्टरनेट नंबर हैज अ 2 इन इट। दिस 50 ऑल्सो काउंट्स लाइक दिस, कि मान लीजिए कि आपने ये 50 इवन नंबर्स जो है इसमें से एक एक 2 बाहर निकाल लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो सोचिए कि आपके पास नंबर थे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ब्ला 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 टिल 96, 98, 100। ये 50 नंबर्स थे, इनमें से आपने एक एक 2 निकाल लिया, या दूसरे शब्दों में कहें तो कॉमन ले लिया, 50 2 आपके पास आ गए। और अब आपके पास गिनती बची है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टिल 50। अब फिर जब आप इस गिनती को 2 से डिवाइड करेंगे जो कि आपने किया, तो 25 देगा, यानी कि 25 ऐसे नंबर्स हैं। कौन कौन से नंबर शॉर्टलिस्ट होंगे? 4, 8, 12, यानी कि 4 के मल्टीपल्स शॉर्टलिस्ट होंगे। और ये बिल्कुल सही शॉर्टलिस्ट हुए हैं क्योंकि अभी इन नंबर्स में से सिर्फ एक एक 2 बाहर निकाला गया है, जबकि 4 के मल्टीपल्स का मतलब है कि 2 स्क्वायर के मल्टीपल्स हैं ये सारे, तो इनके अंदर एक एक 2 तो कम से कम और है। तो इस तरह से आपने 25 2s और बाहर निकाल लिए। ओके, अगर आप इनमें से 2s और बाहर निकाल लेंगे तो पहली बार में ये 2, 4, 6, 8 बचे थे, अब दूसरी बार में फिर 1, 2, 3, 4 बन जाएंगे। ओके, अब जब आप इस गिनती को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास नंबर शॉर्टलिस्ट होके आएंगे 8, 16, 24, 32। ओके, एंड 96। अभी तक जितने भी नंबर्स थे उनमें से एक 2 या 2 2 निकाले जा चुके हैं। तो अब 100 काउंटिंग में नहीं आएगा क्योंकि 100 में सिर्फ 2 2s होते हैं। 100 इज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4 बट नॉट ऑफ 8। तो 100 में से तो 2 2 निकाले जा चुके हैं। देखिए, एक 50 के अंदर है और एक 25 के अंदर है, तो अब 100 गिनती में ही नहीं आएगा। अब सिर्फ 8 के मल्टीपल्स बचेंगे, 8, 16, 24,
32 एंड सो ऑन, तो 96। तो ये आपके जो है वो 12 नंबर्स है। वैसे भी आपको मालूम है 8 के टेबल में 96 12 टाइम्स आता है, तो ये 12 टाइम्स 2 आपने और निकाल लिया। देखिए ये तीसरा नंबर है कोशेंट्स की सीरीज में, तो यहां से आपको ये भी पता चलता है कि अभी तक 2 क्यूब निकाला जा चुका है। ठीक है, जिस नंबर में जितने 2 थे तो 3 पावर तक निकाला जा चुका है। जो आप इसको फिल्टर करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास बचेंगे 16 के मल्टीपल्स, और ये भी 96 तक जाएंगे। तो 16 वो नंबर है जिसमें 2 टू द पावर 4 होता है। तो 16 के जितने मल्टीपल्स हैं उसमें 4 टूज तो थे ही थे, तो आपने फोर्थ 2 भी निकाल लिया, और ऐसे 6 नंबर्स है। जब आपने इनको नेक्स्ट टाइम फिल्टर किया तो 32 के मल्टीपल्स आए, जो कि सिर्फ 3 होते हैं, इसीलिए यहाँ पर 3 है। इनके अंदर एक एक 2 और है, पांचवा 2। और जब आपने इसको भी फिल्टर आउट कर दिया तो सेकंड नंबर सिर्फ 64 बचा। 64 इज द ओनली नंबर इन 100 फैक्टोरियल which has maximum number of 2's, that is 6 2's। तो इसलिए जो छठा 2 है वो सिर्फ एक नंबर में था, तो वो एक बारी बाहर आया। इस तरह से हम सारे 2's को काउंट करते हैं। ये एक नो फेलियर मेथड है, श्योर शॉट मेथड है, ये जरूर आपको सही आंसर ही देता है। सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट आईजीपी ऑफ अ नंबर। तो अभी तक की जो भी एक्सप्लेनेशन है उसमें आपको थोड़ा सा भी कहीं कोई डाउट है, अगर बहुत हल्का फुल्का है तो दैट्स ओके। अभी आप रिकॉर्डिंग भी आएगा, वो भी देख के आप समझ सकते हैं, या आप समझ गए होंगे ज्यादा तक। और जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो तो अपनी तरह से वीडियो को चला ही सकते हैं। स्लो लग रहा है तो फास्ट कर सकते हैं, फास्ट लग रहा है तो स्लो कर सकते हैं, टाइम लग रहा है तो पॉज भी कर सकते हैं। लाइव वालों को ये फैसिलिटीज नहीं मिलती है, इसलिए उनसे पूछना थोड़ा बनता है। ओके, अच्छा, तो नेक्स्ट जो मैं बताना चाहता हूं, ये जो आईजीपी वाली जो चीज है, ये जिसका हमने शॉर्टकट सीखा और उसके अंदर का मैथ भी सीखा, याद रखने की बात स्पेशली ये है कि दिस यू कैन डू ओनली विद प्राइम नंबर्स। आईजीपी ऑफ प्राइम नंबर्स ये लिखता हूं तब इस कॉन्सेप्ट को जो है कंप्लीशन मिलता है। यानी कि अगर आप 100 फैक्टोरियल में 6 से ये काम करना शुरू करें तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए क्या दिया इसने, 18। तो इस टेक्निक के मुताबिक 6 की पावर सिर्फ 18 है। देयर आर ओनली 18 सिक्सेस इन 100 फैक्टोरियल। बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, सेकंड थॉट दें, तो आपको पता चलेगा दैट्स नॉट ट्रू। क्योंकि यही 100 फैक्टोरियल में जब आपने 2 से किया तो आपको 97 टूज मिले। यही 100 फैक्टोरियल में जब आपने 3 से किया तो आपको 48 थ्रीज मिले। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। तो आप खुद ही सोचिए, ये सारे नंबर्स आपस में मल्टीप्लाइड हैं, सारे नंबर्स। तो इनकी जो भी जहां पर भी है ये सब मल्टीप्लाइड है आपस में। तो देयर आर 48 थ्रीज इनसाइड 100 फैक्टोरियल, देयर आर 97 टूज इनसाइड 100 फैक्टोरियल। जब आपस में सब मिलेंगे, मल्टीप्लाई होंगे, हर 3 को एक 2 मिल जाएगा और वो एक 6 बन जाएगा। तो 48 थ्रीज हैं अगर, तो 48 सिक्सेस तो बनने ही बनने हैं। क्या कहते हैं आप? तो एक्चुअली पॉसिबिलिटी यहां तक थी 48 सिक्सेस बन सकते थे, 48 सिक्सेस। लेकिन उस टेक्निक ने आपको सिर्फ 18 बताए। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? देखिए ये जो डिवीजन है हमें अंदर तक समझना पड़ेगा। डिवीजन नॉट जस्ट एज अ टेक्निक, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डिवीजन डज। डिवीजन जब आपने किया तो आपने जब 100 फैक्टोरियल को या 100 को 6 से डिवाइड किया, तो व्हाट डिवीजन डिड वाज, इसने एवरी 6th नंबर को शॉर्टलिस्ट करना शुरू किया और इस तरह ये 16 नंबर निकाल के लाया। तो जब आप 6 से डिवाइड करते हैं तो डिवीजन को थोड़ी मालूम है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आप पावर निकालना चाह रहे हैं, आप फैक्टोरियल से डील कर रहे हैं। डिवीजन तो ये कहता है कि 100 को 6 से डिवाइड करोगे, मैं हर 6th नंबर आपको छांट के दे दूंगा। तो उसने शॉर्टलिस्ट करके आपको 16 नंबर्स दे दिए। बट व्हाट यू आर मिसिंग हियर इज उस बीच में 2 और 3 भी था।
6 और 12 के बीच में 8 और 9 भी, 9 में 2 बार 3 है और 8 में 3 बार 2, तो वो सब भी तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वो भी तो सिक्सेस बना रहे हैं, उनको कौन गिनेगा। इसीलिए नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट वी ओनली टॉक अबाउट फ्रॉम दिस टेक्निक, वी ओनली टॉक अबाउट द फाइंडिंग आउट द आईजीपी ऑफ प्राइम नंबर्स, राइट। तो 6 का, 4 का, 8 का, 12 का, 72 का, 25 का, इनका अगर आईजीपी निकालने को कहा जाए तो आप क्या कहोगे, आप इनको प्राइम नंबर में तोड़ोगे और फिर उनके आईजीपी निकाल के देन यू विल टेक अ डिसीजन। इसके ऊपर आगे क्वेश्चंस हैं, आप परेशान ना हो, उसका भी नौबत आएगा। ओके, फिलहाल इस स्लाइड का काम हो चुका है। 100 फैक्टोरियल में 2 का पावर हम निकाल चुके हैं। देखिए इसका भी काम हो चुका है। 1000 फैक्टोरियल के अंदर we had divided and we had found 994 twos, लेकिन ये 2 तो ढूंढ ही नहीं रहा है, ये तो जीरोस ढूंढ रहा है। किसी भी नंबर में आखिरी में जीरोस कैसे आता है, इस कॉन्सेप्ट को ट्रेलिंग जीरोस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। तो मैं बोल रहा था कि किसी भी नंबर के एंड में जीरो क्यों आता है, 60 के एंड में जीरो क्यों आता है, क्योंकि उसमें 5 है और इवन नंबर्स हैं, 2 भी है। So every 5 needs a 2 to make a 10 and 10 is responsible for getting a 0 at the end of a number. जितनी बार 10 होगा उतनी बार जीरोस होंगे। 1000 के अंदर 3 जीरोस क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें 3 टेंस है, बेसिकली उसमें 3 बार 5 है और हर 5 को 1 2 मिल जाता है। अब रही बात फैक्टोरियल की, तो आपको नहीं लगता कि फैक्टोरियल में 5 जो है वो कम टाइम्स आएंगे एज कंपेयर टू 2। कॉमन सेंस की बात है, 2 जो है वो एवरी ऑल्टरनेट नंबर में, लेकिन 5 एवरी फिफ्थ नंबर में, तो 5 की अकरेंस जो है वो कम हुआ करेगी और 2 की ज्यादा हुआ करेगी। सो डज इट मेक सेंस कि हम सिर्फ 5 गिन लें, जब भी हमें किसी फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस पूछा जाएगा तो हम सिर्फ नंबर ऑफ 5 गिन के अपना काम चला लिया करेंगे। तो अगर हम 1000 फैक्टोरियल में 5 गिनना शुरू करें, तो हमें पता चलता है कि आईजीपी ऑफ 5 या हाईएस्ट पावर ऑफ 5, ग्रेटेस्ट पावर इंडेक्स, दैट इज 249। तो अगर 5 ही 249 है तो 2 चाहे जितने भी हो, हमने तो पता लगाया था 2 जो है वो 994 है, लेकिन 2 का एक्सेस में होना हमारे फिलहाल किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि वंस ऑल द 5s आर एग्जॉस्टेड तो उसके बाद 2 का होना ना होना जीरो बनाने में कोई हेल्प नहीं करेगा, 5 से ही जीरो बनेगा। तो जितने 5 हैं उतने 2 तो चाहिए ही, और फैक्टोरियल में हमेशा आपको उससे ज्यादा ही 2 मिलेगा। So we can safely say that 1000 factorial will end with 249 zeros. Okay, so how many trailing zeros are there at the end of 1000 factorial? You will say 249. Hope this was understandable. Okay, तो मैंने अपनी तरफ से काफी आपको थॉट प्रोसेस दिया है। अगर जिन लोगों के लिए ये चीज बहुत नई थी उनके लिए, और जिनके लिए पुरानी थी उनके रिवीजन के लिए। अब अचानक से ये क्वेश्चन आता है जो कि मैंने बिल्कुल फॉर्मली प्रेजेंट किया है, इसको मैं आपको समझाऊंगा बाद में। पहले मैं चाहता हूं कि आप इसमें कुछ शिरकत करें, कुछ हरकत करें और बताएं कि क्या ये पूछ रहा है, उसका आपका आपकी तरफ से फाइनल आंसर क्या है। इज देयर एनीबॉडी हु इज नॉट गेटिंग अ स्टार्ट, समझ में नहीं आ रहा है कैसे शुरू करें। देखिए आई होप यहाँ पर प्रेजेंट सारे लोग इतना तो समझ गए हैं कि 100 फैक्टोरियल को आप 72 से डिवाइड करना तो नहीं ही शुरू, और अगर उसके बाद की बात भी नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज अभी लिख के बताइए। तो ये क्वेश्चन आते ही आपके दिमाग में क्या थॉट्स आने शुरू होने चाहिए थे, 72 किससे बनता है, बिकॉज वी कैन ओनली टॉक अबाउट द प्राइम नंबर्स, आईजीपीज ऑफ प्राइम नंबर्स। तो लेट अस प्राइम फैक्टराइज 72 टू फाइंड। ये क्वेश्चन एक्चुअली 2-3 मिनी क्वेश्चंस के साथ का जो कॉम्बिनेशन,
तो 2 और 3 से बना है। 100 फैक्टोरियल में हम इतनी बात तो कर चुके हैं, आई थिंक हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं दैट IGP ऑफ 2 is 97, IGP of 3 is 48. There are 97 twos and 48 threes. अब जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज, कुछ लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है इस स्टेप के बाद। हमें चाहिए एट्स, एवरी 8 नीड्स अ 9 टू मेक अ 72। तो 2 तो 97 है, 8 कितने हैं? तो आपने सोचो 2 2 2 2 2 97 टाइम्स लिख दिया है। अब इसमें आपने 3 3 के ग्रुप बनाने शुरू किए, तो कितने ग्रुप्स बनेंगे? 32। इसी तरह से 48 बार 3 3 3 लिख दिया है और उसकी पेयरिंग करनी शुरू कर दी, क्योंकि हमें 2 2 3 चाहिए थे एक बार में। तो कितने बने? 24। तो फाइनली बात यह है दैट देयर आर 32 एट्स and 24 nines. तो every 9 needs an 8 to make a 72. 8 और 9s के बीच में 9s पहले एग्जॉस्ट हो जाएंगे क्योंकि वो कम है नंबर, they are less in number. So there are 24 nines. 24 nines will consume 24 8s and they will make 24 72s. तो हम कह सकते हैं IGP of 72 in 100 factorial is 72. So what is the maximum possible value of K? Maximum possible value of K will be 72. Oh sorry, क्या बोल रहा हूँ, sorry, 24. I'm sorry, 24. 24. Highest power of 72 in 100 factorial, that is K over here, is 24. I hope this is not a problem. All right. चलिए अब कुछ बेहतर क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, सो दैट आप आगे अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे नो मैटर वेयर यू आर स्टडिंग, व्हाट मटेरियल यू आर डीलिंग विद। तो ये प्रेजेंटेशन के बाद आप पावरफुल फील करें कि हमने अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, अब हमसे क्वेश्चंस होने चाहिए। तो देखिए इतना समझने के बाद भी कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। प्लीज गिव इट अ थॉट। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शंस भी आपकी कोई खास हेल्प नहीं कर पा रहे, खास क्या हेल्प कर ही नहीं पा रहे हैं, आपको अपनी तरफ से ही कुछ तो दिमाग लगाना होगा। यहाँ पर हल्का सा नॉलेज या मेमोरी का यूज करते हैं और उसके बाद दिमाग का यूज करेंगे टू फाइंड आउट द आंसर। देखिए इतना तो आप समझ गए हैं कि 100 फैक्टोरियल में 24 जीरोज होते हैं, तो ये जिस भी फैक्टोरियल या फैक्टोरियल्स की बात कर रहे हैं वो 100 के आगे है, ठीक है। तो आई थिंक द बेस्ट अप्रोच इज ट्रायल एंड एरर। तो अगर मैं 125 फैक्टोरियल पे पहुंचता हूं, 125 जो है वो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है, क्योंकि 125 जो है वो 5 का पावर है। अचानक 125 के आते ही 3 5 बढ़ जाते हैं। तो मैं एक बार ऐसे ही रफली ट्राई करता हूं सर। तो हमें पता चलता है 125 फैक्टोरियल विल एंड विद 31 zeros. So 5 का IGP या हाईएस्ट पावर जो है वो 31 है 125 में, तो हम बिल्कुल बैंग ऑन है, एकदम सही जगह पर। ओके, तो अब ये बताइए अगर 125 फैक्टोरियल में 31 टाइम्स 5 आ रहा है तो 126 फैक्टोरियल में भी उतनी ही बार आएगा, क्योंकि 5 तो अब सीधे जाके 130 में ही जुड़ेगा ना, because 125 factorial has 31 fives, so will 126 factorial, so will 127 factorial, 128, 129 factorial. Now 130 factorial is the only one. I don't think कि मुझे करके भी दिखाने की जरूरत है, तो खुद समझने वाली बात है। अगर नहीं आ रहा है तो आप एक बार करके देख लीजिए।
130 फैक्टोरियल के अंदर एग्जैक्ट आपको 32 टाइम्स 3 मिलेगा 5 मिलेगा। तो 130 इज द फर्स्ट। तो हमें मिल गया है वो जगह, और हम ये भी समझ गए हैं कि सिर्फ 130 फैक्टोरियल नहीं, 131 फैक्टोरियल, 132 फैक्टोरियल, 133, 4, यहां तक ये 5 फैक्टोरियल्स ऐसे हैं जिनमें सब में एग्जैक्ट 32 जीरोज ही होंगे। ओके, नाउ द पॉइंट इज, जैसे ही कोई यहां तक पहुंचता है उसको लगता है कि हमने काफी ब्रेक थ्रू जो है वो पा लिया है, और उस एक्सूबरेंस में वो 130, 131, 2, 3, 4, 5 जो है वो सोचता है कि 5 फैक्टोरियल है। लेकिन ये क्वेश्चन की काइंडनेस है कि यहाँ पर एक भी ऑप्शन 5 नहीं है। अगर क्वेश्चन थोड़ा भी और कनिंग होता तो आपको एक ऑप्शन 5 देता, और उसमें बहुत सब्सटैंशियल परसेंटेज ऑफ लोग जो है वो फंस जाते और 5 मार्क कर देते। क्योंकि हमारी एक जनरल टेंडेंसी है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ टीचिंग के, कि लोग बड़ी बातें याद रखते हैं, छोटी बातें भूल जाते हैं। क्वेश्चन में ऑड नेचुरल नंबर्स पूछे थे, तो 130 को हम चाहकर भी काउंट नहीं कर सकते। The only factorials that we can count are 131 and 133. अब 135 जो नेक्स्ट है उसमें एक जीरो और बढ़ जाएगा। So I think I'm going to go with the first option, that is 2. There are only two numbers. There are two odd natural numbers which end with 132 zeros. कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो प्लीज कमेंट में बताइएगा कि ऑनेस्टली कि आपने इस क्वेश्चन में क्या ऑड नंबर एंड तक आते आते भूल गए थे, क्या आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अनडूएबल लगा? Whatever is this will help me design the next classes eventually. Are we good? Have we all understood that there are going to be only two numbers which fit the bill in this question? All right, let's see the next one. Okay, किसी ने अभी ऑप्शन 1 आंसर निकाला है? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपका हाईएस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो है वो आंसर आ गया है तो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस फील होने लगता है, क्योंकि इससे बड़ा तो नंबर ही नहीं। तो अगर आपने हाईएस्ट पॉसिबल ऑप्शन निकाल दिया है, यानी कि प्रॉब्ली आपने सारी पावर्स गिनी ली होंगी, सारे ऐसे नंबर्स गिनी ली होंगी। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक वैल्यू पुट कर करके देखना। ओके, तो आप जानते हैं कि आप अगर पहला ऐसा कौन सा फैक्टोरियल, पहला ऐसा फैक्टोरियल ही कौन सा है जो 36 से डिवाइड हो जाता है? देखिए, 36 से डिवाइड होने के लिए a factorial should have two 2's and two 3's, because 36 is 6 square, basically 2 का square into 3 का square, 2 square into 3 square. So two 2's and two 3's are needed. तो ऐसा पहला कौन सा फैक्टोरियल होगा जिसके खुद के अंदर 36 है, यानी कि 2 2's और 2 3's है? और आंसर होगा, आपको मिलेगा 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 के अंदर एक तो खुद 6 है और एक 2 और एक 3 भी। यानी कि अगर जैसे ही आपने v को 6 रखा, ओके, जैसे ही आपने v को 6 पुट किया, तो v फैक्टोरियल, v प्लस 1 फैक्टोरियल, v प्लस 2 फैक्टोरियल will become 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल। तो आप जानते हैं कि 6 फैक्टोरियल अगर 36 से डिवाइड होगा तो 7 भी होगा और 8 फैक्टोरियल भी होगा। तो 6 ऑनवर्ड्स ऑल द नंबर्स आर फाइन, और v की जो अपर लिमिट है वो है 14। इन्होंने लेस देन 15 बोला है, 15 को काउंट ना करें प्लीज, 14 तक जाना है। तो 6 to 14, 6 to 14 there are 9 numbers. Okay, 6 to 14
देयर आर नॉट 8, देयर आर 9 नंबर्स। जिन लोगों से ये गलती हुई है, स्पेशली द रिकॉर्डिंग व्यूअर्स के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। हमारे जनरली मैं देखता हूँ क्लासेस में लोगों से गलती होती है, मैं बोलता हूँ कि भाई ये बताओ 10 से लेकर 19 तक कितने नंबर्स है, तो लोग बोलते हैं 9। पूछता हूँ क्यों, बोलते हैं सर 10 19 माइनस 10 इक्वल टू 9 होता है। लेकिन आप जब माइनस करते हैं तो आप डिफरेंस बताते हैं, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस काउंट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल 7 से लेकर 12 तक कितने नंबर्स हैं, तो 7 8 9 10 11 12 आपके सामने मैंने गिना और आए 6 नंबर। लेकिन आप अगर इसमें 12 माइनस 7 करेंगे तो प्लीज थिंक कि आप काउंटिंग 8 से शुरू करते हैं। 12 माइनस 7 8 9 10 11 12 दैट इज 5। तो आपने देखा डिफरेंस माइनस करने में क्या होता है, 7 वाज नॉट काउंटेड। तो इवन इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग, डू सब्ट्रैक्ट बट प्लीज ऐड 1। दैट वाज अ पैरेलल टिप। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो हमने अभी बात की कि v की वैल्यू 6 जो है वो हमारा काम करके दे रही है। तो 6 से लेकर 14 तक देयर आर 9 नंबर्स। बहुत सारे लोग हैं जो ये पहचान जाते हैं, 9 भी पहचान जाते हैं और फिर 9 को मार्क कर देते हैं, लेकिन वहां पर हो जाती है गलती, क्योंकि एक वैल्यू और है जो 36 का मल्टीपल तो नहीं है, लेकिन उसको रखने से ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है ये काम कर जाएगा, और वो है 4। तो एक बार जरा 4 फैक्टोरियल करते हैं। अब देखिए 6 फैक्टोरियल तो खुद 36 का मल्टीपल है, 5 फैक्टोरियल है 120 और 4 फैक्टोरियल है 24। ये दोनों प्लस होकर 144 बनाते हैं जो खुद 36 इंटू 4। तो इनफैक्ट v को 4 रखने पर एक छोटा नंबर है, सम जो है वो 36 का मल्टीपल बन गया। अब आप पूछोगे सर हम कैसे ढूंढेंगे, हमें थोड़ी सपना आएगा, हमने तो 6 रखा और काम बन गया और हमने 6 के आगे। तो इसीलिए ये मेथड जो है ये फुल प्रूफ नहीं है। तो इसमें वैल्यू रख रख के, वैसे भी देखिए 6 आपने रख के देख लिया, 5 4, ये दो ही वैल्यूज रख के देखना था। 3 तो आपको मालूम है कि बहुत छोटा है, ओके 3 रख के, और वैसे भी वैल्यूज छोटी होती है, आप चाहें तो जल्दी चेक कर सकते हैं। तो ये फुल प्रूफ बनाने का एक ही तरीका है कि यार मैन्युअली चेक कर लो। So actually the answer is going to be 10. 9 values from 6 to 14 and one more value 4. तो 10 वैल्यूज आंसर हुए। अब इसका दूसरा मेथड जरा देखते हैं, वो शायद आपको ज्यादा सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैं v फैक्टोरियल, v प्लस 1 फैक्टोरियल, v प्लस 2 फैक्टोरियल में v फैक्टोरियल कॉमन लूं, क्योंकि और तो कुछ इससे बड़ा ले नहीं सकते कॉमन, तो मुझे मिलेगा 1 प्लस v प्लस 1 प्लस v प्लस 2 इंटू v प्लस 1। रिमेंबर हमारी बात हुई थी कि 6 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, कैन ऑल्सो बी रिटन एज 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो वही मैंने किया, जो बड़े से बड़ा फैक्टोरियल हो सकता था वो मैंने कॉमन ले लिया है, और उसके बाद अंदर मेरे पास ये बचा। ब्रैकेट के अंदर अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मुझे मिलता है वी स्क्वायर प्लस 4v प्लस 4, दैट इज बेसिकली v प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है कि या तो भाई v फैक्टोरियल 6 का मल्टीपल हो जाए, या फिर v प्लस 2 6 हो जाए तो भी काम चल जाएगा। आपको मालूम है v प्लस 2 6 कहां होगा, v को 4 रखकर होगा। तो इस तरह से v को 4 रखने पे भी काम बन, मैं चला रहा हूं तो वहां पर रुक गया है। All right, I hope this was understandable. Okay, can we move to the next one? I hope so. चलिए मैं चलता हूँ, कमेंट आएगा तो आई कैन कम बैक ऑलवेज। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए मैंने छोटा सा आपको एक टिप पहले भी दिया था। आई होप
अब वो वक्त आ गया है कि आप इस टिप को पहचानें और उसका यूज करें। प्लीज गो अहेड। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि यार ये मैनुअली कैलकुलेट करके और हर एक नंबर को 11 से डिवाइड करके तो काम बनेगा नहीं, उसमें तो सदियों लग जाएंगे और इतना वक्त हमारे पास होता नहीं है। बाय द वे, दिस क्वेश्चन हैज अपीयर्ड इन कैट। अच्छा क्वेश्चन है। तो 1 फैक्टोरियल या फिर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, अगर इसको भी उसी फैशन में लिखें जिस फैशन में बाकी नंबर्स लिखे हुए हैं, बाकी टर्म्स लिखे हुए हैं, तो आप इसे कह सकते हैं 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। 2 इंटू 2 फैक्टोरियल को कह सकते हैं 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। 3 इंटू 3 फैक्टोरियल को कह सकते हैं 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। 10 इंटू 10 फैक्टोरियल को इसी तरह से कह सकते हैं 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल। ओके, तो जब आप इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, प्लस 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, करते करते 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल। ये है हमारा p। तो आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, ये सब कटने शुरू हो जाएंगे और आखिरी में आपके पास बचेगा 11 फैक्टोरियल माइनस 1, दैट्स p। लेकिन हमें तो p प्लस 2 चाहिए, तो वो हो गया 11 फैक्टोरियल प्लस 1। और अब जो आप p प्लस 2 को डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल करेंगे तो it will be like 11 factorial plus 1 divided by 11 factorial. So clearly the remainder is going to be the extra, that is 1. So yes, option 4. Okay, ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा कोई फैक्टोरियल आपसे छूट ना जाए इस क्वेश्चन में। हाँ जी, लाइव कमेंट्स में पढ़ रहा हूं, तो अगर p प्लस 2 में प्लस 2 मिस भी हो गया था तो भी आपका आंसर 10 नहीं आता, क्योंकि 11 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर -1 होता है तो 10 होता है। 11 फैक्टोरियल से डिवाइड करने पर अगर -1 होता है तो ना तो रिमाइंडर 10 कहलाएगा ना ही 10 फैक्टोरियल। एनीवे, तो वो एक बहुत ही बड़ा सा नंबर बनेगा। फिलहाल लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द करंट प्रॉब्लम। ओके, quite a few people have found the answer. They're saying two solutions, and I think it's quite obvious what those two solutions are: 0 and 1. अच्छा, चलिए कैसे इस क्वेश्चन को कम कंफ्यूजिंग बनाया जाए ताकि आपसे कोई सिली एरर ना हो। और मैं इसको सॉल्व करते हुए एंड में एक और कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करूंगा और आपसे पूछूंगा कि फाइनल आंसर फिर क्या हो। इसमें देखिए ऑप्शंस मैंने नहीं दिए एक रीजन से, इसको टीटा क्वेश्चन बना दिया। तो सिंस यू नो a इज इक्वल टू b, सबसे पहले तो आप एक काम करो, वेरिएबल्स कम करो। b को भी a लिख लीजिए। अब एक काम करते हैं, लेट्स टेक a फैक्टोरियल प्लस 1 इक्वल टू k। ये सिर्फ हमारे दिमाग की सिंप्लिसिटी के लिए। तो इस इक्वेशन को दोबारा लिखें तो इट विल बी लाइक k इक्वल टू k फैक्टोरियल। देखने में आसान, डुएबल लगता है। तो आपको मालूम है कि ऐसा कब कब होता है, जब फैक्टोरियल का वैल्यू उसी के बराबर हो जाए जिसका वो फैक्टोरियल है। तो वो होता है k इक्वल टू 1 पर और 2 पर। अब k क्या है, a फैक्टोरियल प्लस 1। ये अगर 1 होगा तो a 0 होगा, और ये अगर 2 सॉरी ये अगर 2 होगा तो a 1 हो जाएगा। ओके, तो एक सेकेंड, कैन a फैक्टोरियल प्लस 1 बी इक्वल टू 1?
यहां पे गड़बड़ हुई मुझसे। यहां पे आपको आता है a फैक्टोरियल इक्वल टू 0, और ये तो हमने सीखा नहीं। 0 तो कोई फैक्टोरियल का वैल्यू नहीं होता, है ना। या फिर आप खुद ही रख के देखिए, अगर आप a को 0 रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 आता है, ओके, और राइट हैंड साइड में भी 2 आता है। तो ये काम तो कर रहा है, a को 0 रखने पे काम आ रहा है, लेकिन a फैक्टोरियल 0 नहीं हो पा रहा। तो a फैक्टोरियल 1 तो पहले केस से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन दूसरे केस से फॉर्चुनेटली हमें a की दो वैल्यूज मिल रही हैं, 0 एंड 1, बिकॉज वी गॉट a फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, और ये दो केसेस में होता है। अच्छा, तो चलिए, काफी सारे लोगों ने ये तो बताया कि दो सॉल्यूशंस हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि नाउ दैट a एंड b आर गोइंग टू बी 0 एंड 1, तो ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर है, आपको नहीं लगता कि इसकी 4 वैल्यूज हो जाएंगी, 0 0 1 1 0 1 1 0? तो इसका आंसर 4 नहीं होना चाहिए? व्हाट डू यू से? शुड द आंसर बी 4? नो बोल रहे हैं लोग, सही बोल रहे हैं, बस एक लाइन में समझा दीजिए कि क्यों बोल रहे हैं लोग। ओके, तो ये देखिए एक ऐसी मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग पैनिक में या स्ट्रेस में कर जाते हैं। वो एंड मोमेंट पे ये भूल जाते हैं कि a इक्वल टू बी था। तो एक्चुअली ए बी जो है वो, उसको पहले ही लिख लेना था आपको, या समझ लेना था कि ये और कुछ नहीं, ए और ए ही है। तो कुल मिलाकर आपसे ये पूछा जा रहा है कि ए की कितनी वैल्यूज है पॉसिबल, राइट? सो द फाइनल आंसर बिकम्स 2। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज फॉर दिस ब्रैकेट, 0 0 एंड 1 1। ओके, तो फैक्टोरियल टॉपिक मेरी तरफ से यहां पर कंक्लूड किया जाता है। लेकिन मैं चाहता हूं, मैं सोच रहा हूं कि आज से एक मिसलेनियस क्वेश्चन ऑफ द डे सेगमेंट शुरू करते हैं, जहां पर मैं एक रैंडम क्वेश्चन कहीं से लेकर आऊं और आपको दूं, और उसको सॉल्व करके उस पर बात की जाए। तो क्वेश्चन ये है कि 2 टू द पावर 8 प्लस 2 टू द पावर 11 प्लस 2 to the power k, if this is a perfect square, then what is a possible value, or maybe what are the possible values of k? मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं आपको सोचने के लिए। दिस कैन वेरी वेल बी अ टीटा क्वेश्चन, अगर इसका यूनिक आंसर है तो। अगर टीटा क्वेश्चन आता है तो आप ये भी समझ जाएंगे कि ये के का यूनिक आंसर है। और अगर कंफ्यूज करना चाहें तो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन भी बना सकते हैं, जैसे कि 0 1 ब्ला ब्ला एंड आखिरी में नो सच के एग्जिस्ट, ऐसा भी बोल सकते हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, एक तो तरीका है कि आप 2 की पावर 8 मेहनत मशक्कत से 2 की पावर 11 सब ऐड करो और फिर सोचो कि इसके अंदर क्या जोड़ेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और वो भी 2 की पावर में। तो ये तो बड़ा हरक्यूलियन टास्क सा है, मतलब कंपेयर टू व्हाट वी हैव टू डू, अगर आप वो नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। 12, और बाकी एक दो लोग कह रहे हैं कि के ऑड हो तो चलेगा, कोई भी ऑड नंबर चलेगा। तो अगर के ऑड नंबर है फिर तो देर आर मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज, लेकिन के 12 है, ये कैसे काम कर रहा है? चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो एक थॉट ये जा सकता था कि देर आर 3 टर्म्स,
जिनका सम एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह का एक परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन हमको मालूम है जिसके एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स होते हैं। अगर मैं उससे कंपेयर करूं तो इत्तेफाक की बात जो बीच का टर्म है उसमें 2 मल्टीप्लाइड भी है। अब अगर मैं देखूं तो a स्क्वायर कैन वेरी वेल बी 2 टू द पावर 8 बट b स्क्वायर कैन नॉट बी 2 टू द पावर 11। इसका मतलब b स्क्वायर हमें मालूम नहीं है, लेकिन 2 इंटू ए बी ये हमारा 2 to the power 11 बन सकता है। तो let us take, if a square is 2 to the power 8, then a is 2 to the power 4, and if 2ab is 2 to the power 11, that would mean 2 into 2 to the power 4 into b equal to 2 to the power 11. तो b equal to 2 की पावर 6। तो हमें जो तीसरा टर्म जो मिसिंग है, जो कि b स्क्वायर होना चाहिए, वो मिला 2 to the power 12। संजू बाबा की जय हो। फाइनली one man many lives found the right answer. Okay, jokes apart, that's a brilliant job done, संजू, good job. तो k की वैल्यू जो है वो 12 है और सिर्फ 12 है फिलहाल जो सेटिस्फाई करे। अब मैं आपको टीजर क्वेश्चन देकर छोड़ता हूं जो आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दीजिएगा। तो अगर 2 to the power 8 plus 2 to the power 12 प्लस 2 to the power k आपको दिया होता एज अ परफेक्ट स्क्वायर, अब आपको करना आ गया है, तो आप बताइएगा कि k की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हैं या अभी भी सिर्फ एक यूनिक वैल्यू है। कुछ लोग तुरंत बोलेंगे कि अब k 11 हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इसको सेकंड थॉट देना चाहिए। ओके, so that would be all from my side. This is Mayank Raj Singh signing off. Prepare, persevere, perform. Thank you so very much.